Hi guys, welcome to another vlog and it is the day. So this is another vlog where I travel and ये destination actually बहुत special है क्योंकि जब से 2024 स्टार्ट हुआ था ये मेरा प्रण था कि I am gonna do ज्योतिर्लिंग दर्शन्स as much as possible and I think ये ज्योतिर्लिंग is gonna be my third and I can't wait to just explore it. So come with me. इट वॉज़ अ वन डे ट्रिप, इसलिए मैंने काफ़ी कम कपड़े वगैरह पैक किए एंड देन निकलने से पहले मैं बाहर गई थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, वो सब लेके आए। उसके बाद ऑफिस का काम ख़त्म करके आई बुकड ऊबर टू रीच द बस स्टॉप जहाँ मुझे जाना था। बस स्टॉप में बस पकड़ने से पहले आई वेंट टू दिस UDP नियर बाय, वहाँ पे आई हैड माई डिनर। अभी बज रहे रात के 10 नहीं 11 के आसपास समवेयर। बस रुकी हुई है ब्रेक के लिए, तो मेरा पानी ख़त्म हो गया। सो आई एम गोना गेट सम वाटर बॉटल्स, go to washroom and go for sleep after this. This is the place जहाँ पे बस रुकी है। भाई साहब पहुँच तो गए यहाँ पे। एक्चुअली पहुँच गए थे सुबह में अराउंड 8:30 और 9 एंड करंटली इट्स ऑलमोस्ट 10। होटल मेरा यहाँ से जहाँ से एक्चुअली बस स्टॉप है वहाँ से टेम्पल इज़ लाइक 5 मिनट्स, नॉट इवन 5 मिनट्स वॉक। बट फिर मेरे को ये था कि होटल इज़ अराउंड 10 किलोमीटर, सो इफ़ आई गो टू होटल चेंज विल कम बैक, इट विल टेक टाइम। सो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे चेंज कर लेते। तो देयर वाज डोरमेट्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल। नहा धो के आई चेंज, नाउ गोइंग टू द टेम्पल, दर्शन वर्शन करके विल हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो टू द होटल। और बहुत गर्मी है यहाँ आते के साथ, मुझे वापस एक पिंपल हो गया। ओके, दर्शन इज़ डन। फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था अंदर, तो फ़ोन बाहर ही था मेरा लॉकर रूम में, उसके कारण कुछ लॉक नहीं किया। बट देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ दर्शन दैट वी कैन डू। एक 150 का है, उसके बाद एक अतिशीघ्र दर्शन है 300 का, एक स्पर्श दर्शन। एक्चुअली आई वांटेड टू डू स्पर्श दर्शन बट देन मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन करना पड़ता है, विच आई फॉरगॉट टू डू। तो मैंने 300 रुपीज़ वाला किया एंड इट वाज गुड। अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी। आई एम गोना टेक माई बैग, क्योंकि बैग ले जाने अंदर अलाउड नहीं था, सिर्फ पर्स अलाउड था। एंड देन प्रॉब्ली आई गो टू होटल नाउ। It's day 2 guys. I woke up just now और मेरा फ़ोन में चार्जर लगा हुआ है, इसीलिए वो बीच में चार्जिंग आ रही है। अभी बजे सुबह के 9, 12 बजे तक चेकआउट करूँगी, फिर विल हैव समथिंग एंड देन आई थिंक आई हैव माई बस टू कैच टू गो बैक अराउंड 4 बजे। तो फिर निकलूँगी वापस बैंगलोर के लिए। चेकड आउट फ्रॉम द होटल और भाई साहब इतनी धूप लग रही है, चल चलाते ना। I'm gonna go, देखते हैं कुछ ऑटो वगैरह मिलती है, क्योंकि बस स्टैंड क्या यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अभी 1:30 बज रहे हैं, 4 बजे बस है। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। ट्रिप फाइनली केम टू एन एंड। मतलब आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बस रीच की बैंगलोर, फिर वहाँ से मैं ऊबर ऑटो लेके घर पहुँची। उसके बाद इतना थक गए थे, चेंज करके मस्त हो गए। उठे 10 साढ़े 10 के आसपास, चंपी किया, काम करने बैठे एंड दिस वाज एक्सॉस्टिंग मी। आई डोंट नो, ये पिंपल जाने का नाम नहीं ले रहा है, बट दैट्स फाइन। आई एम गोना like this was the first part of the vlog, and in the second part I'm going to share you the itineraries, that how and what are the things जो मैंने देखा किया। So आपके लिए helpful होगा अगर if you are planning your trip to go there. Welcome to the second part of it, where I'll just give a little bit of itineraries thing. What are things? Okay, sorry, don't go on my Outlook because
अब आई डोंट गेट रेस्ट टू मेक द वीडियोस. ओके, कमिंग टू द पॉइंट. पहली चीज़, मेरा पूरा का ट्रिप पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 6 to 7K में सॉर्टेड था. पूरा जो भी 2 days का ट्रिप था, लाइक 2 days 2 nights काइंड ऑफ अ ट्रिप. जिसमें क्या था, बिकॉज आई वॉज गोइंग अलोन, तो उसके लिए आपको बस लेने पड़ेंगे. सो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम बैंगलोर से काफ़ी बसेस अवेलेबल है. मैंने KSRTC का बस लिया था, विच वॉज वेरी चीप. तो आने जाने का दोनों का मिला के समवेयर अराउंड 2200 to 2400 के आसपास में मेरा बस हो गया था. When I went there, actually the biggest problem was कि आप वहाँ पे अगर जा रहे हैं, अगर इफ़ यू आर गोइंग विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल, इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट द रूम. जो मुझे वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन जो जाके होटल बुक करे. मैं पहले से बुक करना काफ़ी प्रेफर करती हूँ. तो इसीलिए मैंने जो होटल बुक किया था वो टेम्पल के एरिया से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स दूर था. तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया. वहाँ पे आई गेस आई हैव स्पेंड माई ऑलमोस्ट 700 to 800 वो आने जाने वाला स्टफ़ को लेके. अदरवाइज मैं और भी चीप में ये ट्रिप कर सकती थी. नाउ द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग यू कैन गेट नॉर्मल डोरमेट्री काइंड ऑफ रूम्स, एंड इफ यू आर गोइंग विद अ फैमिली इट्स वेरी वेरी आसान टू गेट रूम्स नियर बाय मंदिर. क्योंकि जब बस आपको उतारती है, इट इज़ एकदम मंदिर के पास में. जो भी बस उतारेगी आपको, वहाँ पे आप कोई रूम ले लो. यू कैन जस्ट स्टे नियर बाय टेम्पल, गो डू द दर्शन, कम बैक, स्टे एंड देन अगेन टेक द बस. मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि मैं द मोमेंट आई रीच्ड, मेरे को ऐसा लगा कि जाना पहले होटल, फिर वहाँ से चेंज करके आना, देन अगेन गो बैक एंड अगेन, इट वुड बी 4 times. सो आई जस्ट डिड इट इन 2 times. लाइक व्हाट आई डिड इज, मैं पहले उतर के बस से वहीं पे एक डॉर्मेट्री में 100 rupees का एक जैसे रूम, यू विल नॉट से द रूम, आई जस्ट टुक अ बेड, आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप, नहा धोआ लिया ये वो, फिर वहीं पे एक लॉकर रूम में रख दिया. वहाँ पे काफ़ी लॉकर रूम्स अवेलेबल होंगे. बैग्स रखा, देन आई वेंट, आई डिड द दर्शन, देन आई केम बैक. द सेम थिंग इवन यू कैन डू, बट आपके पास अगर ऑप्शन है तो ट्राई एंड गेट द होटल नियर बाय. सेकेंड, लाइक द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत गर्मी है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा. इनफैक्ट इमेजिन, लाइक मेरे को नहीं लगता कि इट्स स्टिल द पीक ऑफ समर, बट स्टिल इट्स लाइक immensely hot. and if you can see my face, वो पूरा boils निकल गया, even on my back, and I'm not somebody जो बहुत ज़्यादा समर सर्वाइव कर सकता है. तो वो वाली दिक्कत आपको वहाँ पे हो सकती है. तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि मैं आई कैंट टेल यू, आई थिंक सिर्फ होटल रूम में रह के मैंने एक दिन में ऑलमोस्ट वहाँ पे 6 से 7 लीटर पानी पी चुकी थी मैं, because it was immense hot even with the AC. I'm somebody who does not like AC, but I had to switch on the AC because itni garmi thi. Overall, the trip was good. So if you are planning, you can do it. In cheap, like not like very cheap और बहुत महंगा भी नहीं. It's totally on you how you want to plan. Now coming to the next thing, that is darshan. So there are 3 kind of darshans that you will get. There will be 150 rupees का darshan, then 300 का darshan, and then 500 का darshan. 500 का darshan is a sparsh darshan. I wanted to do that, but मुझे ये नहीं पता था कि आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी. आपको उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, I forgot the portal, I'll see if I can get it. Otherwise you can search it on Google, you can get it. स्पर्श दर्शन में आपको 500 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा, जिसमें आप जाके भगवान को छू के उनकी पूजा अभिषेक वगैरह कर सकते हैं. मेरे से वो नहीं हुआ था क्योंकि मुझे वो टिकट नहीं मिली, तो मैंने 300 वाला टिकट लिया था, विच इज़ अति शीघ्र दर्शन. सो आई डिडंट हैड टू स्टैंड इन क्यू एंड एवरीथिंग. काफ़ी फैन से, लाइक जो गर्भगृह है उसके एकदम पास से दर्शन किया मैंने. सो इट वॉज स्टिल गुड फॉर मी. एक्चुअली जो स्पर्श दर्शन का था उसका टाइमिंग जो मुझे मिल रहा था वो रात के 9 बजे था, बट अगेन वो मेरा बहुत दिक्कत हो जाती है होटल से वापस मंदिर, मंदिर से होटल, वो वाला बहुत बड़ा इशू था. दैट्स द रीज़न. बट इफ़ यू आर गोइंग विथ योर फैमिली एंड इफ़ यू हैव टाइम, आई वुड सजेस्ट यू, please book the Sparsh Darshan ka ticket before you go there, and I think you are good to go. And yeah, I guess that's it. It's pretty much it. अगर आपको और भी कुछ जानना होगा इस ट्रिप के बारे में, if you are watching this video and if you are planning to go and आपको लग रहा है, तो you can comment me down. I will definitely help you, or you can DM me on my Instagram. मैं वहाँ पे भी आंसर कर दूँगी. That's not a big issue. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to like it. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दें. एंड आई नो यू गाइज आर नॉट गोना शेयर इट, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू यू कैन डू इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. अगर आपने यहाँ तक आपने अगर देखा है तो बाय बाय.